क्या आप भी बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के फेसबुक एड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं वेस्ट कर रहे हैं। फेसबुक एड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनानी होती है और इस प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट है आपके बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग सही एड ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे फेसबुक के एड ऑब्जेक्टिव, जिनको समझने के बाद में आप बड़ी आसानी के साथ में अपने बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग सही फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फेसबुक एड्स में आपको कई अलग अलग प्रकार के एड ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, लेकिन फेसबुक ने इनको ब्रॉडली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन और तीसरा है कन्वर्जन। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जब हम कैंपेनिंग करेंगे तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप अपन काम में लेंगे। पहला स्टेप होगा अवेयरनेस, सेकंड होगा कंसिडरेशन और तीसरा आपका स्टेप होगा कन्वर्जन। सबसे पहले बात करते हैं अवेयरनेस कैंपेनिंग की। अवेयरनेस कैंपेनिंग की जो कैटेगरी है उसमें फेसबुक ने फिर से आपको 2 अलग ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ब्रांड अवेयरनेस और दूसरा है रीच। ब्रांड अवेयरनेस और रीच, ये दोनों ही कैंपेनिंग का काम है कि वो आपका जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस बढ़ाए और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंच सके। यहाँ पर आपका टारगेट ये नहीं होता कि आपको डायरेक्ट सेल्स जनरेट करनी है। ये हो सकता है कि आप इसको प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से पहले ये कैंपेन आप स्टार्ट कर दें और जो ऑडियंस है उसके सामने आपका प्रोडक्ट और सर्विस लेकर जाएं, ताकि उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और लोगों का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में जनरेट हो। तो बेसिकली जो अवेयरनेस कैंपेन है उसका फोकस होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है उसमें लोगों का इंटरेस्ट जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सके। यहाँ पर आपको इमीडिएट सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप आगे जाकर ये जो ऑडियंस आपकी बनेगी, जो आपके एड्स के साथ में एंगेज करेगी, अवेयरनेस कैंपेन के साथ में जो एंगेज करते हैं, उनको आप आगे जाकर काम में लोगे और सेल्स जनरेट करने का काम कर सकते हो। अवेयरनेस कैंपेन के बाद में फेसबुक एड्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जो ऑडियंस है अब आपके प्रोडक्ट को वो कंसीडर कर रही है, उसके बारे में वो सोच रही है। तो यहाँ पे टारगेट होता है आपका कि इन कैंपेन्स के थ्रू आप यूज़र तक, जो ऑडियंस है उस तक और अधिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। क्योंकि एक बार आपने अवेयरनेस कैंपेन रन किया है तो ब्रांड की जो अवेयरनेस है उनके बीच में बन चुकी है, वो थोड़ा बहुत आपके नाम के साथ में इंटरेक्ट कर चुके हैं, उनको पता है किस टाइप की सर्विस है। तो यहाँ पे यूज़र क्या चाहता है कि आपकी जो सर्विस है या फिर प्रोडक्ट है उसके बारे में उसको और अधिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसके लिए वो कंसिडरेशन अपन जो ऑब्जेक्टिव है वो काम में अपन लेते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग एड ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, जैसे ट्रैफिक का एक अलग से ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपने वेबसाइट के ऊपर कुछ ब्लॉग पोस्ट कर रखी हैं और प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए काम में ले सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आपने ऐप डेवलप कर रखी है, वहाँ पर और अधिक इन्फॉर्मेशन है तो आप ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं। वीडियोज़ आपने बनाए तो वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ बढ़ाने का कैंपेन आपको यहाँ पर मिलेगा। या फिर आप लीड जनरेट करेंगे जहाँ पर आप यूज़र से डायरेक्टली उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उनका नाम है, उनका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सिटी है और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो आप उनसे गैदर करते हैं। और फिर ऑफलाइन मोड में हो सकता है कि आप कॉल करके उनसे बात करके उनको और अधिक इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सेकंड आपका पार्ट होता है कंसिडरेशन का, जहाँ पर यूज़र आपसे और अधिक इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है तो वो इन्फॉर्मेशन आप उनको आप देते हो। पहला आपका था अवेयरनेस कैंपेन। तो अवेयरनेस में जिन्होंने इंगेज किया है उन्हीं को आप क्या टारगेट करते हो, कंसिडरेशन के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें टारगेट करते हो। फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव में तीसरा जो आपका फाइनल पार्ट है वो है कन्वर्जन। अब आपके जो यूजर्स हैं, ऑडियंस है, उसको आप सेल्स में कन्वर्ट करने का टारगेट आपका यहाँ पर होता है। पहली प्रोसेस थी अवेयरनेस, लोगों को आपने अवेयर किया तो उन्होंने इंगेज किया, उनको आपने सेकेंडरी दूसरा ऐड आपने रन किया कंसिडरेशन के लिए। हो सकता है वो आपका वेबसाइट ट्रैफिक हो या वीडियो व्यू हो या फिर अलग कोई दूसरा कैंपेन उसमें है। वहाँ से जिन्होंने और आपके इंगेज किया उनको आप अब डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो सेल करने के लिए आप ऑफर कर रहे हो। तो
अब आप सेल के लिए अगर अपना प्रोडक्ट उनके सामने रख रहे हो तो यूज़र ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को जानता है, पहचानता है और उसके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपकी सर्विस या प्रोडक्ट उनको बेनिफिट दे सकती है। तो आप जब डायरेक्ट उनको सेल्स के लिए पिच करते हो तो काफ़ी आसान होता है ऑडियंस के लिए भी आपका प्रोडक्ट परचेज करना और आपको अच्छी सेल्स आपके लिए जनरेट होती हैं। सेल्स में आपके कन्वर्जन में अलग अलग ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। कन्वर्जन है आपका, स्टोर ट्रैफिक आपका उसके अंदर जनरेट आप कर सकते हो। तो ये अलग अलग आपके फेसबुक ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्टिव को मैंने सिर्फ यहाँ पर मेजर कैटेगरीज को ही एक्सप्लेन किया है क्योंकि फेसबुक के 11 अलग अलग आपके एड ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप इंडिविजुअल आप लर्न कर सकते हो। एक वीडियो में सबको समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि आपके 3 मेजर कैटेगरीज हैं तो उनको आपको उसी हिसाब से सोचना चाहिए। पहली कैटेगरी है आपकी अवेयरनेस, सेकेंडरी है आपकी कंसिडरेशन, तीसरा है आपका कन्वर्जन। तो जब अवेयरनेस कैंपेन आप रन करोगे तो आपका टारगेट है कि यूज़र को आप अवेयर करो। सेकेंडरी कंसिडरेशन में यूज़र आपके प्रोडक्ट के बारे में और अधिक सोचेगा और अधिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने का अटेम्प्ट करेगा, तो वो आप प्रोवाइड करवाते हो। और तीसरा, अब आप यूज़र को तैयार कर चुके हो, वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रेडी है, तो आप उसको सेल में कन्वर्ट करोगे। तो ऐसे आप अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको कंबाइन करके एक अच्छी सेल्स आप जनरेट कर सकते हो, बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। इससे आगे के जो मेरे वीडियो आने वाले हैं उनमें मैंने जो 11 आपके एड ऑब्जेक्टिव हैं, ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, आपका ट्रैफिक जनरेशन है, वीडियो व्यूज़ है, लीड जनरेशन है, मैसेज है, इंगेजमेंट है, कन्वर्जन है, स्टोर ट्रैफिक है, ये सारे मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो में आपको डिटेल के साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। साथ ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लेकर आऊँगा आपके साथ में जिनसे आप समझ सकते हो कि कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने इस कैंपेन को किस प्रकार से काम में लिया है। तो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आपके पास में वो वीडियो पहुँचे, तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है उसके ऊपर मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, ट्विटर के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन लगातार ये मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।